हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल दीपिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगी कि इस चैनल पर तैयारी करते हैं हिंदी विषय के उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की और यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर। दोस्तों, यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप नेट का प्रिपरेशन करेंगे। यदि आप नेट कर चुके हैं तो मेरे साथ मिलकर जेआरएफ की तैयारी करिएगा। और यदि आप यूजीसी नेट में अभी अभी आए हैं दोस्तों, तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हिंदी विषय से यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यूजीसी नेट के लगभग जो है कि इकाइयों को हम कवर करने का कार्य करें। अभी हम जो है कि कहानी पे अपना लगभग 10 या 11 कहानी को कवर कर लिए हैं। मेरे पास जो अपने तैयारी के लिए यह पुस्तक मैंने इकट्ठा की थी 21 कहानियों का, उसी से हम आपको कहानी का सारा सारांश और कहानी के मूल तथ्य को ही पढ़ाने का कार्य करेंगे। आप पूरी कहानी पढ़िए, एक बार में नहीं समझ में आती 2-3 बार सुनिए, कार्य करते हुए भी आप सुन सकते हैं। क्योंकि जब तक आप कहानी से ढंग से कहानी को नहीं पढ़ेंगे, बता दूं कि इस समय परीक्षक इतने अंदर से घुस के प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, इसी कहानी से एक प्रश्न पूछा गया था कि ईदगाह कहानी से हामिद का दोस्त जो आमिद है वो मेले से क्या खरीदा था। अब आप सोच सकते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कौन क्या खरीदा, क्योंकि इन्हीं कुछ प्रश्नों से हम लोगों ने अपना नेट परीक्षा क्लियर कर लिया। जो अन्य विद्यार्थी बहुत गंभीरता से नहीं पढ़े होंगे, शायद वो परीक्षा में सफल नहीं हो पाए होंगे। तो आपको यदि अथक प्रयास करना हो तो भी आप अच्छे से ही पढ़िए। हर पुस्तक को, हर कहानी को पूरी तरीके से पढ़ने का कार्य कीजिए। अब परीक्षक दोस्तों आपसे ऊपर से उसके विचार नहीं पूछ रहा है, लेखक का नाम, सन, ये सब नहीं पूछ रहे हैं। वो मेन पॉइंट को पूछना चाह रहा है। यदि आप गहन अध्ययन करके जाएंगे तभी कर पाएंगे। चलिए, समय ना बर्बाद करती हूँ, कहानी की तरफ चलती हैं। और मुंशी प्रेमचंद का आप परिचय संक्षिप्त रूप से जान रहे होंगे। हम सीधा कहानी पे चलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लेखकों का परिचय में जब लेके आएंगे तो वहाँ पे हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। चलिए, ध्यान दीजिए। यह कहानी थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि त्यौहार सबके लिए होता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जिस धर्म के पर्सन हो आप। आपके लिए त्यौहार खुशियाँ भी लाता है, दर्द भी लाता है। तो यह परिवार, यह जो है कि मुंशी प्रेमचंद ईदगाह कहानी को के माध्यम से एक गरीब के दर्द को कैसे बयां किए हैं समाज के सामने। वास्तव में ऐसा होता भी है दोस्तों। त्योहार अमीर के लिए होता है, गरीब के लिए नहीं। उसे सिर्फ तड़प देता है, पुरानी यादों को उजागर करता है। कुछ ऐसी ही यह कहानी है। आइए चलते हैं कहानी की तरफ, आनंद लीजिए। रमजान के पूरे 30 दिन रोजे के बाद ईद आई। कितनी मनोहर, कितनी सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल, यानी संसार के को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोसन के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से को की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी बड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी चिंताओं से क्या प्रयोजन। सवैयों के लिए दूध, सेवैयाँ के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं है, इनकी बला से। ये तो सेवैयाँ खाएंगे, वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों। बदहवास चौधरी काम अली के घर दौड़े जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, यह कहानी आपको बता रही उस समय की दैनिक स्थिति कहाँ है, व्यक्ति कैसे चौधरी के चंगुल में फंसा हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल दे तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाएगी। ईद दोस्तों खुशी का त्यौहार है, मुहर्रम में दर्द व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप। मुहर्रम में क्या होता है, दर्द व्यक्त किया जाता है, वही बता रहे। हो जाए उनकी अपनी जेबों
उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। कितने पैसे महमूद के पास, याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते। मोहसिन यही वो दोस्त है जो मेले से क्या खरीदा था, इस बार के नेट की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इन सब चीज़ों को आप, मेरा मानना है कि जब आप बैठें तो एक नोट पैड अपने पास लेके बैठें और जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो नोट करते जाए। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। कितने पैसे, 15। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ें मिल लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, वह 4 5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का। इसकी एज पूछी गई परीक्षा में, याद रखिएगा। लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की बीमारी में पिताजी की एक्सपायर हो गए थे, मतलब दुनिया में अब नहीं रहे। माँ ने जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। माँ भी, माता पिता नहीं रहे। किसी को पता क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। ठीक। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैली लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई पर्वत बना लेती। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। क्या है, खुश है, प्रसन्न है। ठीक, वह क्या है, प्रसन्न है। फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियतें लेकर आएंगी तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा मोहसिन नूरे सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं है। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती। दोस्तों याद रखिएगा, हामिद के पिता का नाम आबिद है। क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसका काम क्या है, हाँ नहीं है ईद का, ठीक है, लेकिन हामिद, उसे किसी से मरने जीने के क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए। हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा कौन है, मतलब मिला जुला के उसके पास कोई नहीं है, बस उसकी दादी, वो भी कौन, अमीना। उसे कोई नहीं है, बस कौन है, तो दादी हैं। उसे कैसे अकेले मेले जाने दें, ये भी तो प्रश्न है। बच्चा है, उसे आप किसके ऊपर विश्वास करके मेले में जाने दें, यह प्रश्न दादी को सता रहा है। उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो, नहीं, मतलब फिर उन्हें इस प्रश्न पे भी जवाब मिल रहा है, नहीं। अमीना उसे यूँ न जाने देंगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। कैसे पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ समैया कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे। मांगे का ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले हैं। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3
पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबिन और नाइन और मेहतरानी, मतलब ये सब उनके मतलब साथ काम करने वाले हो सकते हैं। धोबन कपड़ा धोती है, नाइन का काम होता है कि घर में शादी उदी में काम करती है। मेहतरानी होती है और चूड़ीहारिन होती है, चूड़ी का काम करती है। सभी तो आएंगी, मतलब त्योहार है तो सब आएंगे, उनसे कुछ लेने। सभी को सेवैयाँ चाहिए और थोड़ा किसी को आँखों ना ही लगता। किस किस से मुंह चुराएगी, और मुंह क्यों चुराए, साल भर का त्योहार है। जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुद सलामत रखें, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चे के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार कर दें। मतलब से दौड़म दौड़ी है मेला जाते वक्त। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। पर का मतलब होता है पंख। पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता। ठीक है, उसके पंख में क्या लग गए हैं, पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों और अमीरों के बगीचे हैं। पक्की चारदीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का ककड़ी कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाते हैं। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली की ओर उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यहाँ अदालत है, यहाँ कॉलेज है, यहाँ क्लब घर है। इतने बड़े बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। बच्चे बच्चे आपस में बात करें। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ते जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज़ मार खाते हैं काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे। और क्या, क्लब घर में जादू होता है, सुना है। यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहाँ शाम का साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं। मूछे दाढ़ी और मेमे भी खेलती हैं। ठीक है, दाढ़ी वाले और मेमे भी खेलती। सच, हमारी अम्मा को यहाँ दे दो। क्या नाम है बेटे, बैठ, तो उसे पकड़ ही न सके। अम्मा को दे दो तो यहाँ बैठ, क्या वो गांव की महिलाएं क्या पकड़ सकेंगी। घुमाते ही लुढ़क जाएं। क्या हो, जब वो घुमाएंगी तो लुढ़क जाएंगी। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे। अल्लाह कसम, मोहसिन बोल चलो मनो तो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को यहाँ घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तक अंधेरी आ जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं करती। मोहसिन, हाँ, उछल कूद तो नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सका। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं, अब्बा कहते थे। ये सब पुरानी चीज़ें उन्हें कहानी के माध्यम से बच्चों को बताई गई हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन न आया। ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब, आप हैं फिर किस फेर में, हीरे जवाहरात तक
उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो गए। उसे टोकरो जोरहाट दे दिए। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएंगे। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते? मोहसिन, एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी। वो बता रहा है बच्चों को ऐसा बता दिया जाता है। वही बच्चे अब सोच रहे हैं, ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो एक जिन्नन को खुश कर लूँ। मोहसिन, अब यह तो न जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा लेंगे और चोर का नाम बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है, और वही मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उसका इतना सम्मान है। आगे चले। यह पुलिस लाइन है, यहीं सब कांस्टेबल वकायत करते हैं। पास ध्यान दीजिए, मिसप्रिंट हो गया है। और 5 फोगत के बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यह चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं, सब इनके मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, बरस रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंस कर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाए, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना जाए। दोस्तों, ये आज का वर्तमान आप जोड़ सकते हैं, उस समय भी ये सारी चीज़ें हो रही थी। हामिद ने पूछा, यहाँ लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाला तो यह लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई, सारी लई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिरन जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भाड़े आए। हामिद, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100? ठीक है, कहाँ 50, कहाँ 100? बच्चे आपस में कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। 50 एक थैला भर होता है और 100 2 तो 2 थैलियों में भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे अभी सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी, जिस चीज़ की तो और ताकते ताकते ही रह जाते। पीछे से आर्न की आवाज़ होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम झिंचा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ चली गई, पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जाजम भी नहीं है। नए आने वालों
आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, सिजदे में झुक जाते हैं। फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है। और एक साथ खड़े हो जाते हैं, कई बार यही क्रिया होती है। जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहे, यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब क्या कर रहे हैं? गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल एक विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं। यह देखो हिंडोला, यह एक पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे तो कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी, लकड़ी की हाथी घोड़े, क्या है? लकड़ी के हाथी घोड़े हैं। ऊँट छड़ों में लटके हुए। एक पैसा देकर बैठ जाओ, 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। तीन ही पैसे तो उसके पास, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। अपने मतलब कितने पैसे थे हामिद के पास? तो 3 पैसे। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। क्या कर सकता है? जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता है। सच चरखियों से उतरते हैं। अब खिलौने लगे हैं। अधर दुकानों की कतार लगी हुई, तरह तरह के खिलौने, सिपाही और गुजारियाँ, राज और वकी, भिस्ती और धोबी और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने। अब बोला ही चाहते हैं, जैसे लग रहा है खिलौने बोल देंगे। महमूद सिपाही लेता है। क्या लेता है? ध्यान दीजिएगा, महमूद सिपाही लेता है और खाकी वर्दी लाल पगड़ी वाला। जो सिपाही लेता है उसका कपड़ा कैसा है? खाकी वर्दी लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए हैं। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आ गया। क्या हुआ? मोहसिन ने भिस्ती खरीदा। यही प्रश्न पूछा गया था इस बार की परीक्षा में। कमर झुकी हुई और ऊपर मशक रखे हुए। मशक का मुंह एक साथ से पकड़े हुए हैं। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी अड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। नूरे क्या खरीदा है? वकील। याद रखिएगा, पूछा जाने वाला प्रश्न है। यही प्रश्न बनते हैं और बनेंगे। कैसी विद्वता है उसके मुख पर? काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन के सामने जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पौथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिहर या बहस किए चले आ रहा है। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। कितने पैसे? 3 पैसे। इतने महंगे खिलौना कैसे ले? उसके पास यही प्रश्न है। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? किस काम के? मोहसिन कहता है, मेरा भिस्ती रोज पानी दे जाएगा साँझ सवेरे। महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से पैर कर देगा। नूर और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। सम्मी ने क्या खरीदा है? धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी की ही तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है।
उनके हाथ अनायास ही लपकते हैं। बच्चे हैं तो बच्चे तो वैसे भी थोड़ी लालची होते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक़ है। हामिद ललचता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आँखों से सबक सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ वे केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन ध्यान दीजिए। मोहसिन दोनों से एक रेवड़ी निकाल कर, जो दोने का बर्तन है उसी से एक रेवड़ी निकाल कर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की ज़रूर देंगे। हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो। क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी, 3 ही पैसे तो हैं। 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले आओ। हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिल जाए तो खा लें। अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, इस समझते हैं कि इसकी चालाकी, हम समझते हैं इसकी चालाकी। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की आई। किसकी दुकान आई? लोहे की। लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर हम चिमटा ले जाकर दादी को दे दें तो वह कितना प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आँख उठाकर नहीं देखता। यह तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, और कोई आग मांगने आए तो चट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि वो कितना सोचता है, और उसने चिमटा खरीद ही लिया। ठीक है दोस्तों, कहानी थोड़ी बड़ी है। अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। यहाँ से बाज़ार से जब बच्चे आते हैं वहाँ से निकलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।